Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about very short answer type questions from the chapter Respiration of class 7th standard. So the first question is, how do living organisms obtain energy for their activities? So students, आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब जैसे हम हैं, हम रनिंग करते हैं, ठीक है, हम वॉकिंग करते हैं, स्कूल आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, वी डू मैनी एक्टिविटीज़। तो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? दिस एनर्जी विल गेट फ्रॉम आवर फूड। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम देयर फूड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनके फूड से मिलती है। और फूड के अंदर क्या क्या होते हैं? हमारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए, दीज आर ऑल नोन एज वाइटल न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फूड के अंदर जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी वजह से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर? एक्सेल्ड एयर कौन सी होती है? वो हवा जब हम सांस अंदर लेते हैं तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एक हमारी बॉडी के अंदर एयर जाती है, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन तो हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बाकी बची हुई एयर होती है उसे हम एक्सेल कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो उस एक्सेल एयर के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर? अगर वो एक्सेल्ड एयर आप लाइम वाटर के थ्रू पास कराएंगे तो क्या होगा? सो हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से मिक्स होगा तो वो टर्न कर देगा लाइम वाटर को मिल्की, मतलब वाइटिश कर देगा उसको, ठीक है। सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट। जब एक्सेल्ड एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर है, जब लाइम वाटर से पास होगी तो वो उसका कलर कैसा कर देगी? मिल्की कर देगी, वाइटिश कर देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज ब्रीदिंग रेट? ब्रीदिंग रेट क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग रेट मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मिनट में एक पर्सन कितनी बार सांस ले रहा है उसे हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं, ठीक है। कितनी बार ब्रीथ कर रहा है। और ब्रीदिंग में सिर्फ सांस अंदर इनहेलेशन नहीं होता, एक्सहेलेशन भी इंक्लूडेड होता है, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों चीज़ें मिला के एक ब्रीथ बनती है हमारे पास, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे आंसर थर्ड में लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ पर मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। एक पर्सन एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम ब्रीदिंग रेट बोलेंगे, ठीक है। और ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? इनहेल करना एयर को और फिर एक्सहेल करना, ठीक है। दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको बताना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं हमारे पास। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। जो हमारा फूड मटेरियल होता है, जो फूड कंपोनेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उनके कंबशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जब वो इस टाइप से रिएक्शन करता है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर फोर्थ आपको गिवन है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट्स आफ्टर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। देन विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आ जाता है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर जनरेटेड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो देर आर 38 मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे कितने मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं? 38 मॉलिक्यूल्स हमारे पास जनरेट होते हैं। एटीपी इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स, जो एनर्जी की यूनिट होती है उसे एटीपी बोलते हैं, ओके। एंड इनके रिएक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स आपके जनरेट होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, उनका नंबर कितना होता है? 38 होता है। मतलब यू कैन से इट इज़ बेसिकली द यूनिट ऑफ एनर्जी
Okay. Now we'll be moving to question number 6. So question number 6 is, how is trachea prevented from collapsing? जो हमारा ट्रैकिया है वो टूटने से कैसे बचा रहता है? ठीक है, जो ट्रैकिया होता है हमारे जो गले में आपको जो बोनी पार्ट दिखाई देता है जिसके थ्रू एयर पास होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे रेस्पिरेशन का एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पार्ट है, तो वो कैसे बचा रहता है ब्रोक होने से? सो इसका रीज़न यहाँ पे गिवन है, ट्रैकिया इज हेल्ड ओपन बाय हॉरिजॉन्टल सी शेप बैंड्स ऑफ कार्टिलेज टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग। जो ट्रैकिया होता है वो उसको बाहर से हॉरिजॉन्टली सी शेप जो बैंड्स होते हैं कार्टिलेज के वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड यू नो दैट कार्टिलेज इज़ अ बोन लाइक टिश्यू जो हार्ड होता है, तो वो क्या करता है बाहर से एक तरह से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है ट्रैकिया के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से उसे सपोर्ट मिलता है और वो टूटने से भी बचा रहता है। क्योंकि अगर ट्रैकिया में कोई भी प्रॉब्लम आती है या वो टूट जाता है किसी भी तरह या कोई इश्यूज होते हैं उसके साथ, तो जो हम एयर इनहेल करेंगे वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी एंड विल नॉट एबल टू सर्वाइव। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर नोज, देन फ्रेक्स, देन ट्रैकिया, तो इनमें से किसी भी अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है तो जो एयर है वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी एंड वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव। और ट्रैकिया को सपोर्ट कौन करता है? सी शेप्ड कार्टिलेज के जो बैंड्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल बैंड्स, वो सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो टूटता नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। विच पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स द लंग? स्केलेटल सिस्टम का कौन सा पार्ट हमारे लंग्स को सपोर्ट करता है? मतलब हमारे लंग्स आपको पता है दे आर इन द चेस्ट, तो हमारे स्केलेटल सिस्टम का जो रिब केज होता है, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, एंड स्टेरेनम, स्टेरनम मतलब जो ब्रेस्ट बोन होती है सामने वाली, ठीक है, बिल्कुल चेस्ट के जो सेंट्रल बोन होती है उसको स्टेरनम बोलते हैं। तो रिब केज एंड स्टेरनम सपोर्ट्स द लंग ऑन द फ्रंट एंड द वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक। सामने की साइड से तो जो रिब केज होता है, जो जाल होता है पसलियों का, वो, और प्लस स्टेरनम जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है सामने सेंट्रल बोन, वो सपोर्ट करती है, ठीक है, सामने की साइड से। और पीछे की साइड से कौन सपोर्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जिसे बैकबोन भी कहते हैं। हमारी बैकबोन सपोर्ट करती है हमारे लंग्स को पीछे की साइड से, और रिब केज और स्टेरनम उन्हें सपोर्ट करता है सामने की साइड से। और दोनों ही केसेस में क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि बाहर से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना लंग्स के लिए, क्योंकि आपको पता है जो लंग्स होते हैं दे आर वेरी डेलिकेट, ठीक है, बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के। अगर उनके ऊपर ज़रा सा भी प्रेशर पड़ेगा या कुछ मैकेनिकल शॉक लगेगा तो उनकी फंक्शनिंग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी, और फंक्शनिंग के डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज गॉट डिस्टर्ब एंड वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली एंड द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज ऑल्सो गेट डिस्टर्ब। जो एनर्जी प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो भी क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। सो दिस इज what about the parts of skeletal system which supporting our lungs? Next question is, how is the inhaled air different from exhaled air? जो inhaled air होती है वो exhaled air से कैसे different होती है? So students, जब हम air को inhale करते हैं तो जो air होती है उसके अंदर ऑक्सीजन क्या होता है? रिच अमाउंट में होता है। When we inhale air, the amount of oxygen in that air is maximum, एंड वाइल एक्सेल्ड एयर इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम हवा बाहर छोड़ते हैं, जो हम हवा सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, उसके अंदर तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और जो हवा हम अपने माउथ के थ्रू बाहर रिलीज़ करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच अमाउंट में होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो इसी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है, और ऑक्सीजन की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट है हमें, तो इसीलिए वो एयर में से एब्जॉर्ब हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर गिल्स? गिल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, गिल्स उनके पास होते हैं, एक ऑर्गन है जिसकी वजह से विच आर अडेप्टेड टू टेक अप द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन पानी के अंदर घुला हुआ है, उस ऑक्सीजन को जो गिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, उन एनिमल्स के लिए जो आपके पानी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर हवा में आके तो सांस ले नहीं सकते, तो इसीलिए उनकी बॉडी के अंदर गिल्स होते हैं जो ऑक्सीजन पानी के अंदर घुला हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि दे ऑल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर डाइजेशन ऑफ देयर फूड।